नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहिन पेव। आज हम बात करेंगे फार्मिंग यानी एग्रीकल्चर के बारे में। 1947 से अब तक इंडिया काफी रीजन में डेवलपमेंट हुआ है। इंडिया का स्पेस प्रोग्राम वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्पेस प्रोग्राम में से एक है। इंडिया का डिफेंस फोर्स यानी आर्मी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आर्मी में से एक है। इंडिया का इकोनॉमी वर्ल्ड का टॉप 5 इकोनॉमी में शामिल होता है। इंडिया लगातार डेवलपमेंट का स्टोरी दिख रहा है, लेकिन इन सब अचीवमेंट के बावजूद अभी भी एक सेक्टर पीछे है, एग्रीकल्चरल सेक्टर। इसका रिजल्ट यही है कि देश का करोड़ों लोग जो एग्रीकल्चर से निर्भर है अब भी पॉवर्टी में जीने को मजबूर है और कई बार फार्मिंग के जरिए अपने बेसिक नीड्स भी पूरा नहीं कर पाते। इंडिया का कई पार्ट में अभी भी इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है। सिर्फ वही किसान जिसका पास पैसा है वो प्राइवेट इरिगेशन सिस्टम अरेंज कर पाता है। इस वजह से ज़्यादातर किसान मानसून पर निर्भर होना पड़ता है और अगर बारिश टाइम पर ना हो फसल खराब हो जाता है और कभी कभी अपने ज़रूरतों के लिए भी प्रोडक्शन नहीं कर पाते। इस तरह ज़्यादा बारिश या फिर नेचुरल क्लाइमेटिक्स के कारण फसल खराब हो जाता है और किसान गरीबी के दलदल में फंस जाता है और कई किसान सुसाइड कर लेता है जो लोन लेके खेती करता है। इंडिया के ज़्यादातर किसानों का पास बहुत कम जमीन होता है। इसका एक मेजर रीजन इंडिया पॉपुलेशन का बढ़ने के कारण है। इस तरह खेती किसानों का प्रॉफिट अर्न करने का जरिया नहीं बल्कि अपने और अपना परिवार को गुजारा करने का एक तरीका बन गया है। इंडियन एग्रीकल्चरल सेक्टर को हिडन अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ता है। किसान को अपने प्रोडक्ट का सही दाम नहीं मिलता। इसका एक बड़ा रीजन यही है कि किसान को अपना प्रोडक्ट मिनिमम सपोर्टिव प्राइस यानी कम प्राइस में बेचना पड़ता है, जिससे लोन चुकाने के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। इंडिया का एग्रीकल्चरल सेक्टर में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं कर पाता। ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज का फैसिलिटी कम होती है और जमीन के क्वालिटी का कम होने के कारण वहाँ का प्रोडक्शन और ज़्यादा कम होते जा रहा है। ज़्यादातर इंडियन किसानों का पास इतना पैसा नहीं होता कि वो खेती में इन्वेस्ट कर सके। कई बार तो सीड, फर्टिलाइजर और इरिगेशन जैसे फैसिलिटीज मैनेज करने के लिए भी पैसा नहीं होता। इसका रिजल्ट यही होता है कि या तो फसल टाइम पर नहीं होता या फिर फसल का क्वालिटी अच्छी नहीं होती। पैसों का कमियों का कारण किसान को प्राइवेट मनी लेंडर से हाई इंटरेस्ट में लोन लेना पड़ता है, जो उनकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ा देता है। इन कंटेक्ट में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई किसान सम्मान नीति योजना किसानों के लिए बड़ा मददगार बन रही है। आज के समय में देखा जाए तो इंडियन फार्मर का कंडीशन और खराब होते जा रहा है। जो कदम सरकार द्वारा टाइम टू टाइम उठाया जाता है उनका असर सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए ही राहत देने तक बनाती है। इस पॉलिसी में अक्सर किसानों को खुश करने के लिए ही डिसीजन लिया जाता है, जबकि जरूरत ऐसा स्ट्रक्चरल कदम की है जो लॉन्ग टर्म और फार्मर के प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्व कर सके, जैसे यूनिवर्सल बेसिक स्कीम चलाना। इससे किसानों को हर महीना एक फिक्स इनकम मिलेगी, जिससे किसान अपना प्रोडक्ट कम प्राइस में बेचने को मजबूर नहीं होगी। लेकिन असलियत तो यही है कि हम अभी तक किसानों की आम प्रॉब्लम जैसे इलेक्ट्रिसिटी, पानी और फर्टिलाइजर जैसे प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व करने में सफल नहीं हो पाया है। आज जब दुनिया भर में हर फील्ड में टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है, तब ज़्यादातर इंडियन एग्रीकल्चर अब भी पुराने तरीकों और ट्रेडिशनल मेथड पर निर्भर है। आज के टाइम में इंसानों को पास बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी अवेलेबल है फूड प्रोसेसिंग के लिए, लेकिन ये सब इंडियन एग्रीकल्चरल सेक्टर में इस्तेमाल नहीं की जाती। ये सब टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने से बहुत फायदा होता है। किसान अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकता है और बहुत प्रॉफिट कमा सकता है। कुछ मॉडर्न फार्मिंग के बारे में जानते हैं जो अलग अलग डेवलप देश जैसे जापान, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, चाइना, नेदरलैंड, इसराइल आदि कंट्री में प्रैक्टिस करते हैं। इसराइल जैसे देशों में ग्रीन हाउस का फार्मिंग होता है। ये एक एडवांस खेती करने का तरीका है जिसमें क्रॉप को कंट्रोल एनवायरनमेंट में उगाया जाता है, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और पौधों को एक्सट्रीम वेदर कंडीशन जैसे बारिश, कीड़े और बीमारियों से बचाया जाता है। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट और विटामिन को कंट्रोल करके
ग्रीन हाउस किसानों को साल भर खेती करने का सुविधा देता है। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग ये ऐसा तरीका है जिसमें बिना मिट्टी के प्लांट उगाया जाता है। जो भी जरूरी विटामिन पौधों को चाहिए सब पानी में मिक्स किया जाता है। जापान जैसे देशों में रोबोट और एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करता है जो 100 लोगों से भी ज़्यादा काम कर लेते हैं, जैसे ड्रोन, रोबोटिक हार्वेस्टर जो फल और सब्जियां तोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। ये रोबोट सेंसर और कैमरा के जरिए पके हुए फल और सब्जियों को पहचान लेता है। ड्रिप इरिगेशन ये ऐसा मेथड है जिसमें पानी को धीरे धीरे बूंद बूंद करके सीधा प्लांट का रूट तक पहुंचाया जाता है, छोटे पाइप्स और ट्यूब्स के थ्रू। ये सिस्टम सफिशिएंट पानी हर प्लांट को प्रोवाइड करते हैं और प्लांट को बेहतरीन तरीके से ग्रो करने में मदद करता है। डेवलप कंट्रीज जैसे यूरोप में लार्ज स्केल फार्मिंग काफ़ी एडवांस होता है जिसमें टेक्नोलॉजी और मशीन ज़्यादा इस्तेमाल होता है। टेक्नोलॉजी जैसे ड्रोन, जीपीएस गाइडेड ट्रैक्टर, ऑटोमेटेड इरिगेशन सिस्टम आदि का इस्तेमाल होता है। एग्रीकल्चर वर्ल्ड इकोनॉमी को मजबूत करता है। हर साल 9.4 बिलियन से ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है जो $1 ट्रिलियन से ज़्यादा मुनाफा देता है और सीधा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। एग्रीकल्चर लगभग 1 बिलियन लोगों को ग्लोबली एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। 2050 तक कम से कम 60% एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा क्योंकि ग्लोबली वर्ल्ड का पॉपुलेशन 9.7 होने को है। वर्तमान किसान पूरा वर्ल्ड को सफिशिएंट खाना प्रोवाइड करते हैं, लेकिन फूड वेस्टेज और डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम का कारण आज भी लगभग 820 मिलियन लोग भूख से जूझ रहे हैं। सब सोचते हैं फार्मिंग मतलब गरीब। सिंपल है, जिनको फार्मिंग का बारे में नहीं पता। लोग बोलते हैं फार्मिंग में पैसा नहीं होता। मैं बोलता हूँ फार्मिंग में पैसा लगता है। सागुन का पेड़ कितने लोगों ने देखा है? 40 साल के लिए रखो 1 लाख में बिकेगा। चंदन का पेड़ कितने लोगों ने देखा है? करोड़ों में बिकता है। अब भाई इतना टाइम तो मेरा पास नहीं है। 40 साल का बाद दुनिया रहेगी या ना रहेगी? मुझे तो चाहिए कम टाइम में पैसा, मतलब और रिस्की खेलना है तो वेजिटेबल्स जिसमें 45 to 50 डेज का फसल होती है। इसमें मेन प्रॉब्लम आता है वो है क्लाइमेटिक कंडीशन। इसको कंट्रोल करने के लिए या तो ग्रीन हाउस यूज कर सकते हैं या तो ओपन फार्मिंग कर सकते हो। सचिन कुमार फ्रॉम छत्तीसगढ़, सुमन कुमार फ्रॉम बिहार एंड प्रमोद गौतम फ्रॉम महाराष्ट्र, ये सारे हर साल करोड़ों रुपया कमा रहा है फार्मिंग के जरिए। इमेजिन करो अगर फार्मर यानी किसान खेती करना ही बंद कर दे फिर क्या होगा? सबसे पहले खाने का सामान जैसे चावल, गेहूं और सब्जियों का तुरंत कम हो जाएगा। जब सप्लाई कम होगा डिमांड बढ़ेगी और जब डिमांड बढ़ जाएगा महंगाई बढ़ेगी। परिणाम सबसे पहले गरीब लोगों को भुगतना पड़ेगा। तुरंत असर होगा इकोनॉमी यानी सारे देशों का जीडीपी पर। एनवायरनमेंट का इकोसिस्टम यानी पर्यावरण काफी नुकसान होगा। पूरा दुनिया ही अनस्टेबल हो जाएगा। अगर किसान खेती करना ही बंद कर देगा फिर तो एक दिन सारा इंसान ही मर जाएगा, क्योंकि खुद को सारदार दे के सारस तो नहीं कर सकता। खाना तो चाहिए, अमीर हो या गरीब। फार्मर इज द वर्ल्ड यानी किसान के बिना दुनिया में इंसान ही नहीं रहेगा। सो रेस्पेक्ट द किसान।